अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू मलकानी नॉलेज हब। आज की इस अकाउंटिंग की तीसरी वीडियो में हम टॉपिक लर्न करेंगे, उसका नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है अकाउंटिंग को लर्न करने में तो वो ये वीडियो अच्छे तरीके से देखिए, क्योंकि विदाउट द लर्निंग ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम अकाउंटिंग को मजीद परफॉर्म नहीं कर सकते। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बेसिक टॉपिक भी है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है अकाउंटिंग के हवाले से, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि मॉडर्न अकाउंटिंग जो है वो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम पे बेस करती है, जिसका मकसद है एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इनटू टू अकाउंट्स। मतलब कि हर ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करेंगे हम, उसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। तो एक को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, अ डेबिट टू वन अकाउंट एंड अ क्रेडिट टू अनदर अकाउंट। तो ये जो दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे उसमें एक को हम डेबिट करेंगे और दूसरे को हम क्रेडिट करेंगे। तो ये सब समझ लें कि ये वन ट्रांजैक्शन है और ये दो अकाउंट इन्वॉल्व है, अकाउंट वन और अकाउंट टू। अकाउंटिंग के हिसाब से क्या होगा, अकाउंट वन अगर डेबिट होगा तो अकाउंट टू क्या होगा, क्रेडिट होगा। एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट टू अकाउंट। तो हमें एक जहन नशीन ये बात कर लेनी है, ये बात समझ लेनी है कि हर ट्रांजैक्शन जो है इफेक्ट करेगी एटलीस्ट टू अकाउंट, दो अकाउंट्स को इफेक्ट करेगी, दो से कम नहीं हो सकते अकाउंट से। तो ये दो अकाउंट्स है, ये हम इसको टी शेप ऑफ अकाउंट बोलते हैं। हर अकाउंट को हम ऐसे टी शेप में बनाते हैं। इसकी एक लेफ्ट साइड होती है और दूसरी राइट साइड होती है। तो लेफ्ट साइड जो होती है वो डेबिट कहलाती है और राइट साइड जो होती है वो क्रेडिट कहलाती है। मैंने आपको बताया कि हर ट्रांजैक्शन जो होगी उसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। अगर अकाउंट वन जो है डेबिट होता है 1000 से, तो अकाउंट टू क्या होगा, सेम अमाउंट क्रेडिट होगा। तो ये रूल्स हमें अप्लाई करने हैं। तो इन रूल्स को अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले जो अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी वो हमें करनी पड़ेगी मेन पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग या मेन क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स इन अकाउंटिंग जो है वो 5 तरीके की होती है। उसमें क्या होते हैं, एक एसेट्स होते हैं, दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं, थर्ड लाइबिलिटीज, ऑनर इक्विटी, इनकम और रेवेन्यूज। तो एसेट्स पीछे भी मैंने एक्सप्लेन किया था अपनी पिछली वीडियोस में, उसमें मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन का टॉपिक डिस्कस किया था। अगर किसी को अकाउंटिंग इक्वेशन सीखनी है तो वो मेरी पिछली वीडियो देख सकता है। एसेट्स क्या है, रिसोर्सेज बिजनेस ऑन्स एंड यूज। ये बिजनेस के रिसोर्सेज होते हैं जो ऑन करता है, यूज करता है, उसमें कैश आ जाती है, बिल्डिंग, जो भी फर्नीचर, जो भी मतलब एसेट्स या रिसोर्सेज बिजनेस यूज करता है, हम उसको एसेट्स की कैटेगरी में रखते हैं, एसेट्स की क्लासिफिकेशन देते हैं। एक्सपेंसेस मनी पेड फॉर रिक्वायर्ड गुड्स और सर्विसेज। एक्सपेंसेस नाम से ही क्लियर है, अखराजात, खर्चे जो आपके बिजनेस में खर्चे होंगे, अखराजात होंगे, उनको हम एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करेंगे। लाइबिलिटीज़ को हम सिंपल तरीके से कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ अदर्स। फॉर एग्जांपल ऑब्लिगेशंस ऑफ अदर्स में ऑर्गेनाइजेशंस भी आ जाती हैं, पीपल भी आ जाते हैं। अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो वो बैंक का जो उठाया हुआ पैसा है वो क्या है, हम पे ऑब्लिगेशन ऑफ अदर्स है, मतलब कि हमारा अपना नहीं है, किसी और का पैसा है। ऐसे ही अगर हमने किसी बंदे से कर्जा उठाया है तो वो ऑब्लिगेशंस ऑफ अदर्स है और वो क्या है, हमारे ऊपर लोन है, कर्जा है। तो उसको हम उन सारी जो ट्रांजेक्शन्स को है हम लाइबिलिटीज में रिकॉर्ड करेंगे। और हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट ऑनर इक्विटी। ऑनर इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। इसका सिंपल मकसद ये है कि ऑनर जितनी भी इन्वेस्टमेंट करेगा बिजनेस में उसको हम ऑनर इक्विटी कहेंगे। फिर वो किसी भी शेप में करे, अपनी बिल्डिंग दे दे, अपनी कार दे दे, जो भी होगी, अपना पैसा लगा दे, तो वो जितनी भी उसकी सारी इन्वेस्टमेंट होगी उसको हम क्या नाम देंगे, ऑनर इक्विटी। एंड देन इनकम रेवेन्यूज, अर्निंग फ्रॉम बिजनेस। जो उस बिजनेस को चलाने से हमारे पास रेवेन्यूज आएंगे, हमारी सेल होगी, हमारी इनकम होगी, जो वो आने वाला पैसा होगा, हम उसको क्या नाम देंगे, इनकम और रेवेन्यूज। ये हमारे पास एक टेबल बनी हुई है इन 5 क्लासिफिकेशंस की। अब इसमें सबसे पहले आप देख लें जो रूल अप्लाई होता है वो एसेट्स पे होता है। एसेट्स का जो बेसिक जो हम कहें कि बैलेंस होगा या स्टार्टेड बैलेंस भी होगा वो डेबिट ही होगा। तो एसेट्स जब भी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डेबिट होगा, और एसेट्स जब भी डिक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एक्सपेंसेस।
एक्सपेंसेस जब भी हमारे इंक्रीज होंगे तो हम क्या करेंगे, डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, और जब भी हमारे एक्सपेंसेस डिक्रीज होंगे तो हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास लायबिलिटीज। लायबिलिटीज जब भी इंक्रीज होंगी, अब उन दोनों पे रूल सेम था, अब लायबिलिटी का रूल चेंज हो गया। लायबिलिटी जब भी हमारी इंक्रीज होगी, अगर हम दूसरे से पैसा लाएंगे, अदर्स ऑब्लिगेशंस हम पर बढ़ेंगी, तो हम कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे उस लायबिलिटी को, जब वो इंक्रीज होगी तो हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, और जब हम वो रिपे कर देंगे तो उनको हम क्या करेंगे, डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। और उसके बाद हमारे पास क्या है, ऑनर इक्विटी। ऑनर इक्विटी का भी जो रूल अप्लाई होता है वो सेम लायबिलिटी वाला रूल अप्लाई होता है। जैसे ही ऑनर इक्विटी इंक्रीज होगी तो हम उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, और ऑनर इक्विटी हमारी डिक्रीज होगी तो हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे ही हमारे पास इनकम का रूल है, इनकम जैसे ही इंक्रीज होगी तो हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, और जैसे ही इनकम डिक्रीज होगी तो हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो अब ये देखो हमारे पास दो ग्रुप बन गए, एक ग्रुप एसेट्स और एक्सपेंस एक ग्रुप में आ जाते हैं, जिसको हमने रिसोर्स और डेस्टिनेशन कहा है। रिसोर्स और डेस्टिनेशन, और जब वो इंक्रीज होंगी तो हमारे पास क्या होगा, डेबिट होगा, और जैसे ही वो अकाउंट डिक्रीज होगा तो हमारे पास उसको हम कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट होगा। और दूसरा ग्रुप जो हमारे पास आ गया है वो है ऑनर इक्विटी, लायबिलिटीज और रेवेन्यूज। उसको हम देते हैं सोर्स का नाम, सोर्सेस का नाम। मीन्स के ये जो हमारे सोर्सेज हैं इसको हम यूज़ कहाँ करेंगे, इन डेस्टिनेशंस पे। यहाँ तो एसेट्स एक्वायर करेंगे या हमारे एक्सपेंसेस होंगे, इसको हमने सोर्सेज का नाम दिया और इसको रिसोर्सेज और डेस्टिनेशन का नाम दिया। और जैसे ही ये इंक्रीज होंगी तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, और जैसे ही ये हमारी सोर्सेज डिक्रीज होंगे तो हम इनको कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो एसेट्स और एक्सपेंस पर सेम रूल अप्लाई होता है, इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। इससे ऑनर इक्विटी, लायबिलिटी और रेवेन्यूज पर सेम रूल अप्लाई होता है, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। तो अब इस एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। तो मैंने आपको रूल एक बताया था कि एवरी ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स एट लीस्ट 2 अकाउंट्स। तो ये जो है एक सिंपल सी ट्रांजैक्शन है, इसको हम देखते हैं कि इसमें कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले ये देखो, सिंपल वर्डिंग में लिखा हुआ है कि अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। अली ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश 1 लाख रुपीज। अब इस टेबल को देखें, अकाउंट, नेचर, इफेक्ट और रिकॉर्डिंग। कैश मैंने आपको बताया था कि हमें उसकी नेचर क्लासिफिकेशन देखनी है कि वो क्या है। कैश हमारा एसेट्स है। अब हमें रूल याद करना है जो मैंने पीछे आपको सिखाया है। तो वो रूल क्या है, वो रूल देखें। एसेट्स इंक्रीज डेबिट, एसेट्स इंक्रीज होगा तो हमारे पास कहाँ रिकॉर्ड होगा, डेबिट में रिकॉर्ड होगा। और ये दूसरा हमारा जो है ऑनर इक्विटी, दूसरा अकाउंट हमारा जो इन्वॉल्व है वो ऑनर इक्विटी इन्वॉल्व है, वो जैसे ही इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। ओनर जो है अपना पैसा बिजनेस में ला रहा है तो उसका ओनर इक्विटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। अब ये जो ओनर इक्विटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगी, और ये कैश है हमारा एसेट्स है, ये इंक्रीज हो रहा है तो हमारा डेबिट होगा। तो ये देखें, कैश हमारा इंक्रीज हुआ तो हमने डेबिट साइड क्या किया, 1 लाख की ट्रांजैक्शन कर दी। ऐसे ही हमने कहा था इक्वल इम्पैक्ट पड़ेगा क्रेडिट में। तो अब हम ये जो हमारा ओनर इक्विटी वाला जो अकाउंट है इसमें हम क्या करेंगे, कौन सी साइड हम 1 लाख रखेंगे, ये हम इस साइड रखेंगे। ये 1 लाख रुपया आया, ये मैजिक से तो नहीं आया ना, ये कहाँ से आया, कहीं से तो आया। वो कहीं से आया, वो यहाँ से ओनर ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया। इसलिए क्योंकि बिजनेस में कभी मैजिक नहीं होता, हमें हर ट्रांजैक्शन की जो है एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग रखनी होती है। हमें ईच एंड एवरी वो बताना पड़ता है कि ये पैसा कहाँ से आया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अकाउंटिंग साइकिल को शुरू करेंगे, और जो है हम अकाउंटिंग साइकिल की जो स्टार्ट करेंगे वो जर्नल से करेंगे। तो मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल मलकारी नॉलेज हब को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।